हाँ जी, तो आपको लास्ट लेक्चर में अल्फ़ा और बीटा के बारे में बता रही थी, जो अब हमने वाई के और सिग्मा में रिलेशन फाइंड करना था। अल्फ़ा जो होता है वो होता है एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट टेंशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं उस अलोंग, क्योंकि जब फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो ये क्यूबिकल बॉडी है, इलास्टिक बॉडी है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन में तो उस जैसे जो भी साइड पे जिस फेस पे हमने अप्लाई किया, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे उस साइड तो लेंथ इंक्रीज होएगी, बट जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसमें कंप्रेशन होता है। तो अल्फा तो है वो जो इंक्रीज हो रहा है लेंथ में, वो इंक्रीज मतलब एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट टेंशन। जो बीटा है वो कॉन्ट्रैक्शन को बताता है, जो कि उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। बीटा है कॉन्ट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट डायरेक्शन। तो अगर हमने देखना है कि जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया किसी पर, जैसे सपोज इस फेस पे फोर्स अप्लाई किया, टी टेंशन अप्लाई की, तो हमने अगर देखना है कि उसकी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स उसका जो लेंथ कितनी हो जाएगी साइड की, 1 तो पहले थी, तो ओवरऑल लेंथ हो जाएगी 1 प्लस उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट कैसे फाइंड करेंगे? एक डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसके लॉन्ग तो होती है एक्सटेंशन, बाकी दो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो इसलिए टी जितना टेंशन अप्लाई किया है हमने इनटू अल्फा माइनस 2 बीटा। अब देखिए अल्फा को मल्टीप्लाई तो इसलिए किया क्योंकि अल्फा था एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट टेंशन, तो टेंशन से टेंशन तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये तो यूनिट लेंथ के लिए, यूनिट टेंशन के लिए अल्फा तो है हमारे पास वैल्यू, टी टेंशन के लिए हो जाएगी टी इंटू अल्फा वैल्यू। बट -2 बीटा मतलब बीटा का ट्वाइस इसलिए माइनस किया क्योंकि दो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, जो बाकी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, कंप्रेशन हुआ है। अब उसका जो कंप्रेशन है उसको तो माइनस करके हमें पता चलेगा ओवरऑल लेंथ कितनी उसकी हुई है इंक्रीज, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्शंस को कर दिया -2 बीटा। तो न्यू वॉल्यूम हो जाएगा, इसका क्यूब कर दें, क्यूब करेंगे तो इसमें अल्फा -2 बीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है। तो जो हमारे पास वैसे तो देखो a + b क्यूब होता है, a क्यूब + b क्यूब + 3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर। ये अल्फा -2 बीटा बहुत स्मॉल है, अगर उसका पावर करते हैं तो वो और भी कम हो जाएगा, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिर्फ दो टर्म्स ही लेंगे, 1 प्लस मतलब 1 का क्यूब प्लस एक जो टर्म होती है हमारे पास बीच में, एक तो बनेगी ये, इस पे बाइनोमियल अप्लाई करेंगे ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, तो सिर्फ उस बाइनोमियल एक्सपेंशन में से सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स ले लेंगे, 1 प्लस जो ये पावर होती है ये आगे आ जाती है नेक्स्ट टर्म में 3t अल्फा -2 बीटा। इससे नेक्स्ट टर्म्स अगर लिखेंगे तो अल्फा -2 बीटा की पावर्स बढ़ती जाती हैं, जैसे स्क्वायर फिर क्यूब। बट अगर कोई वैल्यू बहुत स्मॉल है ना 1 से, तो अगर उसका हम स्क्वायर या क्यूब करेंगे तो वो और कम हो जाता है, इसलिए हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब वॉल्यूम में जो इंक्रीज होगा वो देखना है, जितना वॉल्यूम आया है उसका फाइनल वाला माइनस उसका जो पहले वाला इनिशियल वॉल्यूम था 1, तो वो वहाँ से इंक्रीज इन वॉल्यूम आ जाएगा। अब वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन हमारे पास होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम में इंक्रीज तो 3t अल्फा -2 बीटा है, ओरिजिनल वॉल्यूम 1 है, तो यहाँ से वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन आ गया 3t अल्फा -2 बीटा। बल्क मॉड्यूलस k होता है स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेटिक स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर दी, स्ट्रेस तो t जो अप्लाई की हमने, टेंशन जो अप्लाई की है वो स्ट्रेस है, t से t कैंसिल, तो k आ जाएगा 1/3 अल्फा -2 बीटा। फिर है यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस था हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और अल्फा जो होता है वो था हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ उसकी पर यूनिट टेंशन। तो टेंशन तो स्ट्रेस को ही बता रहा है ना ये, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम अल्फा का ऑपोजिट करेंगे तो वो यही फॉर्मूला बनेगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाला, और वो है y, इट मीन्स y इज इक्वल टू 1/अल्फा होता है। तो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, जैसे k था 1/3 अल्फा -2 बीटा, इसमें से अल्फा को कॉमन ले लीजिए तो 1 - 2 बीटा बाई अल्फा बनेगा, बीटा बाई अल्फा है सिग्मा पॉइजन रेशो, और ये अल्फा 1/अल्फा बन जाएगा अपना y, तो k इज इक्वल टू y/3 1 - 2 सिग्मा। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3k 1 - 2 सिग्मा।
फिर हम वाई ईटा और सिग्मा में रिलेशन फाइंड करेंगे। जो आकाश की बुक है उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके रिलेशंस फाइंड कर रखे हैं, रॉन्ग मेथड है वो। पहले हमें वो तो आपको क्रैम करना पड़ेगा कि वाई के सिग्मा में ये रिलेशन है, वो तो क्रैम करना पड़ेगा। यहाँ से हमने लॉजिकली फाइंड किया है। तो ये जो रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं ये आपको मैं करवा रही हूँ विजय पब्लिकेशन वाली बुक से। इसका पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको जो फाइल बना के ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो आपने रिलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक आपको इसी बुक के अकॉर्डिंग करना है, जिसमें हम एक्चुअली में रिलेशंस को फाइंड करके दिखा रहे हैं, डायरेक्ट कोई यूज़ नहीं कर रहे। फिर वाई ईटा और सिग्मा में रिलेशन फाइंड करेंगे। इसके लिए भी देखिए हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे क्यूब है हमारे पास और उस पर हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लो जो टॉप फेस पे, इस पे। अब अगर ऐसे फोर्स अप्लाई किया तो ये वाली साइड का एक्सटेंशन हो जाएगा ना, ऐसे वो टेढ़ा हो जाएगा। नीचे से तो फिक्स है क्योंकि इलास्टिक बॉडी है, नीचे से तो ये फेस तो फिक्स रहेगा। इस फेस पे अप्लाई किया फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, तो ये वाला फेस थोड़ा इधर को शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ कि जो इस साइड से अगर देखें ए सी डायगोनल था, अब शिफ्ट हुआ तो ए की पोजीशन कुछ और होगी, मतलब ए डैश होगी। जितना इधर से शिफ्ट हुआ है उतना इस साइड से शिफ्ट हुआ है, तो ए पॉइंट की जगह ए डैश पॉइंट आ गया, बी की जगह बी डैश आ गया। एक साइड तो कंप्रेशन हुआ है, एक साइड एक्सटेंशन हुआ है मतलब। तो अब देखिए जो शीयरिंग स्ट्रेन है हमारे पास,